राजनीति के मैदान में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जहां पर प्रणब दा के चाहने वाले नहीं रहे हों, लेकिन चूंकि कांग्रेस के वो दिग्गज नेता थे, कांग्रेस पार्टी में इस वक्त शोक की लहर है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से प्रणब दा को किस तरह से दी गई है श्रद्धांजलि, सुनिए गुलाम नबी आजाद और आरपीएन सिंह को। प्रणब दा के निधन पर बहुत ही आज अफसोस हुआ है। पूरे देश ने एक बहुत अच्छा लीडर, एक बहुत अच्छा फिलासफर, एक बहुत अच्छा राइटर, एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर और एक बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट खो दिया। हमारी एसोसिएशन उनके साथ पिछले 45 वर्षों से रही है। जब हम यूथ कांग्रेस में थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर, लीडर ऑफ हाउस के तौर पर जो उन्होंने काम किया है उसे लोग हमेशा याद रखेंगे। वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत अच्छे राइटर थे। सदन के अंदर, चाहे वो लोकसभा में रहे या राज्यसभा में रहे, कांग्रेस पार्टी के सभी एमपीज उनका आदर तो करते थे, लेकिन दूसरी पार्टियों के लीडर्स भी उनका बहुत आदर करते थे। यकीनन इतना बड़ा उनका कद था। ये अलग अलग तस्वीरें हम पुरानी संजो कर लाए हैं आपके लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोई भी राजनीतिक दल हो, लेकिन तमाम नेताओं के साथ उनके अलग ही संबंध रहते थे। यही देश ने एक महान सपूत खोया है। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से पूरा देश दुखी है। जिस तरह से अपने जीवन में उन्होंने अपनी भूमिका को सार्थक किया और एक बेहतर इंसान साबित किया, मुझे लगता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो एक शिक्षक थे और सही रूप में पार्लियामेंट का उनका भाषण हो या कोई व्यक्तिगत मुलाकात हो, वो हमेशा एक अच्छे शिक्षक के भूमिका में ही पेश आए। मैंने जब गुरु पूर्णिमा की, तो गुरु पूर्णिमा के दिन वो शिक्षकों के सम्मान के लिए हमारे कार्यक्रम में आए थे। मैंने उनको एक स्लेट भेंट की और उनको वो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने विश्वविद्यालयों में जो भाषण दिए उनका संग्रह प्रकाशित हमने किया। एक महान राजनेता, एक धुरंधर रणनीतिकार, एक सभी प्रसंगों से अपने पार्टी को बचाने का काम और पार्लियामेंट में एक गरिमा के साथ और राष्ट्रपति पद का निर्वहन भी बहुत गरिमा के साथ किया। उनको हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। हर किसी के दिल अजीज थे प्रणब दा, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। 5:45 बजे आज शाम यह खबर सामने आई। 2017 की इंडिया टुडे कॉन्क्लेव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से अपनी ही धुन उनकी रहती थी और खुलकर हर एक मुद्दे पर वो बातचीत किया करते थे। खासतौर से आर्थिक जगत में तो उनकी तूती बोलती थी। जिस तरह से 2008 की मंदी आई और उन्होंने इस मोर्चे पर देश को उबारा था, वो अपने आप में यकीनन जब जब इतिहास लिखा जाएगा तब तब उस दौर को भी याद किया जाएगा एक अलग ही शब्दों में। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर की ओर से किस तरह से उन्हें दी गई है श्रद्धांजलि, अब उन्हें सुनते हैं। व्यक्तित्व की इसी खूबी के कारण वे जटिल विषयों में भी राजनीति सहमति बनाने में सफल हो पाते थे। उनका कुशल मार्गदर्शन देश में अनेक महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण हुआ, जो आज भी पथ प्रदर्शित करती है। वे दृढ़ इच्छा शक्ति के परिपूर्ण तथा देश हित के लिए सदैव सर्वोच्च उनके जीवन में रहा है। वह अद्भुत कार्यशैली के साथ अद्भुत ज्ञान उनके जीवन में था। उनका निधन हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि उनका समय पर मुझे संसदीय अनुभव का लाभ मिलता था। ईश्वर दिग्गज आत्मा को उनके चरणों में स्थान दे। शोक संतप्त परिवार को मेरी प्रति संवेदना। ओम। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आप सुन रहे थे। किस तरह से व्यक्तिगत रिश्ता सबका था। सभी अपनी पुरानी बातों को याद करके भी प्रणब दा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सीधे रुख करेंगे आरआर हॉस्पिटल का। आपको बता दें, इसी अस्पताल में भर्ती कराए गए थे प्रणब दा।
लगातार उनकी सेहत पर डॉक्टर्स नजर बनाए हुए थे और आज जो अभिजीत मुखर्जी प्रणब दा की बेटे की ओर से ट्वीट किया गया है उसका अगर मैं जिक्र करूं, भारी मन से बताना पड़ रहा है कि मेरे पिता श्री प्रणब मुखर्जी का अभी अभी निधन हो गया। हालांकि आरआर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने जी जान से उन्हें बचाने की कोशिश की, देश के लोग दुआ भी करते रहे, मैं पूरे देश का शुक्रिया अदा करता हूं। इस तरह से अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी कि प्रणब मुखर्जी हमारे बीच अब नहीं रहे। सीधे रुख करेंगे आरआर हॉस्पिटल का। इस वक्त मौसमी हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है हमारे साथ। मौसमी, अब आगे किस तरह से उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे लोग? आरआर हॉस्पिटल से उनका पार्थिव शरीर कब निकलेगा? किस तरह की जानकारी मौसमी मिल रही है आपको? जी बिल्कुल चित्रा, देखिए आरआर अस्पताल के बाहर हम खड़े हैं और जाहिर तौर पे पूरा देश शोक की लहर में, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। कांग्रेस के तमाम नेताओं से लेके सभी राजनीतिक दल के नेता अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी औपचारिकताएं हो रही हैं। 10 अगस्त से इसी अस्पताल में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भर्ती थे, उनकी हालत लगातार नाजुक चल रही थी। एक दो बारी उनकी बेटी से भी हम लोग ने बातचीत की थी और वो काफ़ी चिंता में नज़र आ रही थी, कह रही थी हम लोग कई रातों से सोए नहीं हैं। जाहिर तौर पे एक पिता जो एक गाइड भी हो, खुद उन्होंने जिक्र किया था कि कैसे उंगली पकड़ के हर चीज़ उन्होंने सिखाई। शर्मिष्ठा भी खुद राजनीति में है, तो कहीं ना कहीं उनके गुरु और गाइड भी थे प्रणब मुखर्जी। और जिससे भी आप बात कर लीजिए, लोकप्रिय, बेहद लोकप्रिय नेता थे, जनता के राष्ट्रपति थे। और आपको बता दें कि उनको प्यार से लोग प्रणब दादा बोलते थे, पोलतू दादा भी कहा जाता था। पर प्रणब दादा बहुत ही एक परफेक्शनिस्ट थे। जिस तरह से आप देखिए उनका जो कार्यकाल रहा 2012 से 2017 में, यादगार इसलिए भी रहा क्योंकि वो जनता के राष्ट्रपति थे। उन्होंने जनता के लिए राष्ट्रपति भवन के दरवाजे, उनके गेट खोल दिए थे। पहले जनता जो है राष्ट्रपति भवन में तमाम जगहों पर उनको आने की अनुमति नहीं थी, उसके बावजूद भी प्रणब दादा ने बड़े स्वीपिंग चेंजेस किए थे। और आज सबको इंतजार होगा उनकी एक अंतिम झलक देखने का। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।